नमस्कार मित्रों इन दिनों में एक बहुत प्यारे गीतकार को भी याद किया गया। वो इसलिए कि उसकी पुण्यतिथि आई। और अब पुण्यतिथि किसी की भी आ जाए, जब तक वो बहुत बड़ी महान शख्सियत के स्तर तक आदमी ज़िंदा ना रहा हो, जब तक उसके चार छः बुत ना लगे हों, चार छः उसके स्मृति स्थल ना निर्मित हुए हों, तब तक आजकल कोई पूछता नहीं है। लेकिन उसको पूछना ज़रूरी इसलिए भी है कि ये शख्स 550 से अधिक फिल्मों के लिए 7,000 के लगभग गीत लिख चुका था। और अपने वक्त में ये गीतों का बादशाह, ये फिल्मी जगत में गीतों की बादशाह के रूप में स्थापित हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी आज जब उसकी पुण्यतिथि पिछले सप्ताह जब मनाई गई, तो पुण्यतिथि के अवसर पर भी उसको बहुत शिद्दत से याद नहीं किया गया। बहुत कम लोगों ने याद किया। यदि उसकी ढंग से उसकी प्रस्तुति होती, यदि एक पैकेज बनाकर उसकी पुण्यतिथि को भी प्रस्तुत किया जाता, तो निश्चित रूप से नई पीढ़ी के लिए भी वो एक आश्चर्य का एक मुख्य केंद्र बन सकता था। आनंद बख्शी की बात मैं कर रहा हूँ। आनंद बख्शी की बात मैं इसलिए भी ज़रूरी समझता हूँ कि इसका जन्म भी रावलपिंडी में हुआ था। बिल्कुल जैसे बलराज साहनी का परिवार था, उसी ढंग से इनका जन्म भी ये माना जाता है कि रावलपिंडी में 1930 में हुआ था। और 1930 में जब उसके बाद 17 साल की उम्र में जब बाकी भी समकालीन जो इतिहास में अमर हो गए, बलराज साहनी जैसे, भीष्म साहनी जैसे लोग, ये व्यक्ति अमर तो नहीं हो पाया, लेकिन उसको अमरता, उसको उसको याद रखने के लिए, उसको स्मरण करने के लिए उससे उसके 700 गीतों को कोट करना पड़ा। मित्रों, सबसे बड़ी बात ये थी कि आनंद बख्शी की जो विशेषता है गीतों की, कि बड़ी सहज भाषा में बातें कही गई। और सहज भाषा में जब बातें कही गई तो उसके बाद उनकी स्वीकार्यता इतनी बड़ी। और इस व्यक्ति को कोई दम भी नहीं था। बिल्कुल सादा भाषा, सादा ज़िंदगी, सादा प्रस्तुति, सादा रूपक, सादा प्रतीक, सादा गीत, ये सब कुछ उसने प्रस्तुत किया फिल्मी दुनिया के लिए, भारतीय फिल्मों के इतिहास में। और उन्हीं के आधार पर उसको मान्यता भी मिली, उसको स्वीकार्यता भी मिली, उसको माना भी गया कि नहीं, ये व्यक्ति ज़रूरी है। और यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि जैसे कुछ एक फिल्में ऐसी भी आई और विशेष रूप से कुछ एक पात्र, कुछ एक महानायक फिल्म जगत के ऐसे भी आए जिनके लिए आनंद बख्शी के गीत जो है वो एक प्रकार से कठौती बन गए और उन पर सवार होकर वो आगे बढ़ गए। आनंद बख्शी कहीं थोड़ा सा भीड़ में पीछे रह गए हों भले ही, लेकिन उन लोगों ने स्वीकार किया कि हम जो कुछ भी हैं ये आनंद बख्शी के गीतों की वजह से है। मैं कुछ गीतों की चर्चा आपके सामने, कुछ फिल्में ऐसी थी जो फिल्में तो अमर हो गई, आनंद बख्शी के गीत थे उनमें, उन्हीं के आधार पर अमर हो गई। लेकिन उसके बाद चर्चा आनंद बख्शी की कम और फिल्मों की ज़्यादा हुई। अमर प्रेम एक ऐसी ही फिल्म थी जिसका ज़िक्र ज़रूरी है। और इसी प्रकार से मिलन, कटी पतंग, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और इसके अलावा बाकी जो फिल्में थी, फिल्मों की संख्या तो मैंने आपको बता ही दी कि ये 550 के लगभग फिल्में, उससे भी ज़्यादा फिल्में सामने आई और 7,000 के लगभग गीत सामने आए। वो सारी बातें ठीक हैं। पुरस्कार भी उसको अपरिमित मिले, फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। और कुछ एक ऐसे गीत थे जो आज भी प्रचलित या लोकप्रिय माने जाते हैं। सावन का महीना, पवन करे शोर या पवन करे शोर, ये भी, और परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, कहीं आग लगे, और दो दिल मिल रहे हैं, परदेस फिल्म का भी एक लोकप्रिय गीत था। इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा चर्चा में आए इनके लिखे हुए गीत। लेकिन कभी कभी वक्त में जब पात्रों की और उपलब्धियों की जब भीड़ लग जाती है तो कई बार हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण पात्रों को थोड़ा सा भूल जाते हैं। इतना सा संक्षेप में आपको इतना बता दूं कि इनका, आनंद बख्शी का जो पूरा नाम था, बख्शी आनंद प्रकाश वैद्य था। रावलपिंडी में जन्म हुआ था और मोहियाल ब्राह्मण परिवार से इनका संबंध था। और इस बात पर उनको गर्व भी था कि मैं मोहियाल ब्राह्मण परिवार से संबंध रखता हूँ।
शुरुआत में ये भी था कि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सेना में भी भर्ती हो गए थे श्रीमान जी। आनंद बख्शी ने अपने जीवन की व्यावसायिक शुरुआत सेना की ज़िंदगी से की। सामान्य थल सेना में भी रहे और उसके बाद नौसेना में भी इनको अवसर मिला सेवा करने का। और जिन जिन संगीतकारों के साथ इनकी जुगलबंदी जो है वो चर्चा में आई, उनमें सभी लोग थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी थे, R.D. बर्मन साहब भी थे, कल्याण जी आनंद जी, S.D. बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन, ये सभी ऐसे थे जिनको आनंद बख्शी के गीत ही अपनी संगीत की सरगम के लिए उपयुक्त जान पड़ते थे। तो मित्रों, ऐसे शख्स को याद ज़रूर करना चाहिए और याद रखना चाहिए, क्योंकि उसे एक बात की प्रेरणा तो मिलती है कि ज़िंदगी में सिर्फ तड़क भड़क नहीं, सिर्फ जॉज संगीत जो है वो ही काम नहीं आता, बल्कि सीधी सादी भाषा में लिखे गए सीधे सादे संवेदनशील जो गीत हैं वो भी एक प्रकार से अपने समय की शिला पर उनकी भी इबारत जो है वो दर्ज हो जाती है। और ऐसे गीतकार को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि अगर ऐसे गीतकारों को हमने हाशिए पे धकेल दिया, फिर सादा और ग्राह्यता, सादगी और ग्राह्यता, एक्सेप्टेबिलिटी, ये जो गुण थे उनके विशेष ऐसे गीतकारों के, वो कहाँ मिलेंगे। शुक्रिया।